आज हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। पिछले टाइम पे हमने फंक्शन पढ़ाए थे आपको, रूट के फंक्शन। तो रूट के फंक्शंस क्या क्या थे? पहला जो मेन फंक्शन था वो रूट का, वो क्या था कि रूट जो होती है एब्जॉर्ब करती है वाटर को और मिनरल्स को। किससे? ग्राउंड से। इसके अलावा मैंने फंक्शन पढ़ाया था कि स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब फूड का स्टोरेज भी करती है रूट। और फिर बताया था कि प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, मतलब प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। और उसके बाद कुछ रूट्स जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहलाती हैं, मतलब प्लांट्स के रेस्पिरेशन में भी सहायता करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। 3 टाइप्स की रूट का मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब फूड के स्टोरेज के लिए रूट का मॉडिफिकेशन। और तीसरा जो आता है वो आता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। हाँ, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उसके लिए भी रूट का मॉडिफिकेशन होता है। और तीसरा और लास्ट आता है फॉर वाइटल फंक्शन। ठीक है। 3 टाइप से रूट का मॉडिफिकेशन होता है। रूट का मॉडिफिकेशन कैसे होता है? रूट्स का जो क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है और उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, वही कहलाता है रूट का मॉडिफिकेशन। और 3 कारणों से होता है रूट में मॉडिफिकेशन। पहला स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट और तीसरा वाइटल फंक्शन के लिए। एक एक करके देख लेते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड में हम लोग देखते हैं अलग अलग। हम लोगों ने 2 टाइप की रूट पढ़ी थी, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो दोनों का पढ़ेंगे अलग अलग मॉडिफिकेशन। पहले हम लोग पढ़ते हैं टैप रूट का। किसका? टैप रूट का। ठीक है। टैप रूट में क्या होता है? अब इसमें भी टैप रूट कहते किसे हैं वो तो हमने बताया था कि जो रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल जो होती है ना, सीड्स में जब जर्मिनेट होता है तो नीचे तक ग्रोथ करती जाती है और उससे कई सारे रूट्स निकलती हैं जिनको प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। बेसिकली ये पूरा सिस्टम कहलाता है टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वो कोनिकल रूट्स आती है। कौन सी? कोनिकल रूट्स आती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जो प्राइमरी रूट होती है ना टैप रूट में, उसका जो बेस होता है, बेस पे क्या होती है, स्वेलन हो जाती है, मतलब फूल जाती है। क्या होती है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेके देख लेते हैं जरा। मान लो ये यहाँ पर बेस है रूट का, ऐसे फूल गई इस टाइप से और फूलते हुए, और एपेक्स की ओर क्या होती है, पतली होती जाती है इस तरीके से। ठीक है। सीधे बना ही देते हैं। एग्जाम्पल इसका गाजर है ना। तो टैप रूट में हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो पार्ट है वो कोनिकल रूट का है। कोनिकल रूट में क्या होता है, रेडिकल का जो बेस होता है वो फूल जाता है और एपेक्स की ओर जो होती है प्राइमरी रूट वो क्या होती है, टैपर होती जाती है, मतलब पतली होती जाती है। और इस टाइप का जो कोनिकल रूट टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है वो किसमें पाया जाता है? कैरेट में पाया जाता है। किसमें? कैरेट हमारा इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है। कोनिकल रूट के बाद दूसरा टैप रूट का जो मॉडिफिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं नैपी फॉर्म। क्या बोलते हैं? नैपी फॉर्म। इसमें क्या होता है, रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बनती है ना, प्राइमरी रूट जो होती है वो बेस में क्या हो जाती है, खूब फूल जाती है और ऑलमोस्ट इतना फूल जाती है कि स्फेरिकल बना लेती है शेप। उसको देखते हैं जरा, इस टाइप से देखिएगा। और एपेक्स पर बहुत ज्यादा पतली हो जाती है रूट। इस टाइप से। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्निप। टर्निप है इसका एग्जांपल। टर्निप मीन सलगम, देखा होगा ना। टैप रूट में जो नैपीफॉर्म टाइप की रूट होती है उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी रूट्स होती है ना रेडिकल से जो डेवलप होती है, वो प्राइमरी रूट क्या होती है, बेस पर इतनी फूल जाती है कि वो लगभग स्फेयर टाइप का बना लेती है
और एपेक्स की ओर पतली होती चली जाती है बिल्कुल। एग्जाम्पल है नेपिफॉर्म रूट का टर्निप। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हमने देखा कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए टैप रूट में क्या मॉडिफिकेशन होता है। तो टैप रूट में दो टाइप के मॉडिफिकेशन देखे हमने, कोनिकल रूट्स का मॉडिफिकेशन देखा और नेपिफॉर्म रूट का मॉडिफिकेशन देखा। मतलब कोनिकल और नेपिफॉर्म रखा गया है शेप के आधार पर इनका नाम, क्योंकि जब रूट मॉडिफाई होती हैं तो उनका शेप और स्ट्रक्चर चेंज होता ही होता है। तो कोनिकल रूट्स में क्या हुआ, जो प्राइमरी रूट्स थी उसका बेस फूल गया और फिर एपेक्स की ओर वो पतली होती चली गई। एग्जाम्पल आपका कैरेट हो गया। फिर नेपिफॉर्म में क्या हुआ, नेपिफॉर्म में इतना ज़्यादा मतलब प्राइमरी रूट का जो बेस था इतना ज़्यादा स्वेलो हो गया, फूल गया कि उसने लगभग स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया और नीचे की ओर बहुत ही पतला होता चला गया, रूट बहुत टैपर होती चली गई। तो उसका एग्जाम्पल हो गया टर्निप। अब हम लोग पढ़ते हैं रूट, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट में भी क्या आता है, पहला आता है क्या, ट्यूबरस, ट्यूबरस रूट। उसमें क्या होता है, शकरकंदी देखी आपने, स्वीट पोटैटो, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, शकरकंदी, मीठी मीठी लगती है खाने में, तो आलू के जैसी दिखती है, ऐसा लगता होगा आलू का दोस्त है, हैं? ठीक है। तो शकरकंदी में क्या होता है, शकरकंदी जो होती है वो फूल जाती है, शकरकंदी एक टाइप की जड़ है स्वीट पोटैटो, तो वो भी फूल जाती है और उसमें भी फूड जो होता है स्टोर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा, स्वीट पोटैटो। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, बेसिकली ये फूल जाती है और इसमें भी फूड स्टोरेज हो जाता है। पॉज करो ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टोरेज ऑफ फूड के लिए पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि रूट का फंक्शन मैंने बताया था कि प्रॉपर एनकरेज भी प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। देख लेते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट में दो टाइप का पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहले प्रॉप रूट को डिस्कस करेंगे, प्रॉप रूट, ये सब वर्ड्स, ये सब टर्म्स जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। प्रॉप रूट, बरगद का पेड़ यानी कि बनियन ट्री आप सभी ने देखा होगा, जो पुराना बरगद का पेड़ होता है उसमें क्या होता है, जो बेसिकली उसकी मेन ब्रांचेस होती है ना, उनसे बहुत सारे ब्रांचेस लटकती हैं नीचे की ओर टुवर्ड्स द ग्राउंड। आप लोग देखते हैं, मतलब बहुत पुराना बरगद होगा, मूवी वगैरह में भी देखा होगा, रियलिटी में भी जिसके आसपास है बरगद का पेड़ उसने भी देखा होगा। तो जो मेन ब्रांचेस होती हैं उनसे क्या होता है, कई सारी ब्रांचेस जो होती हैं नीचे की ओर लटकती रहती हैं, इनको ही बोलते हैं हम लोग प्रॉप रूट। और ये क्या करती हैं, इनको पिलर लाइक रूट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पिलर्स की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना प्लांट को। और ये जो रूट्स होती हैं प्रॉप रूट, जो इसकी ब्रांचेस से हैंग करती हैं और नीचे ग्राउंड को टच तक कर जाती हैं, कई बार जब ज़्यादा पुराना पेड़ हो जाता है तो ये प्लांट को क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। प्रॉप रूट में एग्जाम्पल हमारा हो जाता है कौन सा, इसका हो जाता है बनियन ट्री। इसको एक बार बना के देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, इस टाइप का बनियन ट्री होता है और इससे ब्रांचेस भी निकली होती हैं। अभी तो यहाँ पर अच्छा नहीं बन पाया है, चलो मैं अच्छा करके बना देता हूँ। सपोज ये बनियन ट्री है और इसकी ये मेन ब्रांचेस हैं, कौन सी, ये वाली और ये वाली। इनसे क्या होता है, इन्हीं ब्रांचेस से ये है ग्राउंड, और इसी ग्राउंड पर नीचे की ओर कई सारी रूट्स जो है मेन ब्रांचेस से लटकती रहती हैं। और जब ज़्यादा पुराना पेड़ होता है तो ये जो रूट्स होती हैं वो टच भी कर जाती हैं ग्राउंड को, ठीक है। और इस टाइप से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं किसको, पूरे प्लांट को, और इनको ही बोलते हैं प्रॉप रूट। एग्जाम्पल इसका बनियन ट्री। दूसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी में ही। प्रॉप रूट के बाद आता है स्टिल्ट रूट। क्या आता है दूसरा जो है, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या होता है,
बेसिकली आपने प्लांट्स देखे होंगे मेज़ यानी कि मक्का का प्लांट और शुगर केन यानी कि गन्ना के प्लांट। तो आपने देखा होगा कि जो हम लोग प्लांट लाते हैं ना उसका, तो उसमें प्लांट के नीचे की ओर कई सारी रूट्स दिखाई देती हैं हमको। एक्चुअल में होता क्या है, मैं बना के भी दिखा देता हूँ। इस टाइप का मक्के का भी पेड़ होता है, इसी टाइप से, ठीक है, और इसी टाइप से गन्ने का भी पेड़ होता है, इस टाइप से। ये आपका ग्राउंड हो गया। तो क्या होता है, ये जो पार्ट्स होती हैं ना गांठें जैसी दिख रही हैं पौधे में, ये क्या कहलाती हैं, नोट्स कहलाती हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब स्टेम पढ़ेंगे। इनको क्या कहते हैं, नोट्स। इन्हीं इस प्लांट के लोअर नोट्स से, जो नीचे वाली नोट्स होती है ना, इनसे बहुत सारी रूट्स निकलती हैं इस टाइप से। सेम चीज यही होती है गन्ने में भी। आपने देखा भी होगा, ये लोअर नोट्स होती है ना, इनसे रूट्स निकल के ग्राउंड को टच कर जाती हैं ऐसे। और इस तरीके से, क्योंकि ये पौधे बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ना, जो लंबे होते हैं तो इनको सपोर्ट चाहिए। जो भी पौधे बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, पौधों की बात कर रहा हूँ, पेड़ की नहीं, जनरली जो जैसे बांस देखा होगा, बैम्बो ट्री देखा होगा, उसमें भी इस टाइप की रूट्स पाई जाती हैं। तो इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, जो कि प्लांट के बेस की नोड से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिल्ट रूट बोल देते हैं। और स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास मेज यानी कि मक्का, और दूसरा है शुगर केन यानी कि गन्ना। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग वाइटल फंक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन क्या होता है? वाइटल फंक्शन का मतलब होता है जो भी ऐसे फंक्शंस हमारी बॉडी में जो हमें जीवित रखने के लिए काम में आते हो। तो रेस्पिरेशन भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी को अलाइव रखता है। तो उसको देख लेते हैं हम। वाइटल फंक्शन में एक टाइप की रूट्स आती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोल देते हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स, या फिर इनको बोल देते हैं हम लोग निमेटोफोर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निमेटोफोर्स। इनमें होता क्या है, कुछ ऐसे पौधे जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो कि दलदली एरियाज़ में उगते हैं, जहाँ पर दलदल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली वहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा ज़मीन में होता है, सॉइल में, दलदली एरियाज़ में। तो जो पौधे दलदली एरियाज़ में, स्वैम्पी एरियाज़ में उगते हैं ना पेड़, उनमें क्या होता है, रूट्स जो होती हैं ना, वो रूट्स बेसिकली जाती हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड। बट जो पौधे स्वैम्पी एरियाज़ में उगते हैं, उनमें जो रूट्स होती हैं वो अपोजिट जाती हैं ग्राउंड के, मतलब अपवर्ड उनकी ग्रोथ होने लगती है, ग्राउंड के ऊपर वो निकलने लगती हैं। उनको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के लिए ऊपर आती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है राइजोफोरा। तो राइजोफोरा में क्या होता है, ये एक स्वैम्पी एरियाज़ का पौधा है, दलदली एरियाज़ में। इसको देख लेते हैं। सपोज करिए ये आपका दलदल है यहाँ पर, और ये है राइजोफोरा का प्लांट, और इसी में बना देते हैं इसकी रूट्स। तो रूट्स जो होती हैं वो ऊपर की ओर अपवर्ड ग्रोथ होने लगती है इन रूट्स की, इस टाइप से, ठीक है। ये रूट्स कहाँ आती हैं, ऊपर की ओर आने लगती हैं। ये आपका ये रेड कलर से मैंने दलदल बना दिया है। स्वैम्पी एरियाज़ में ये एक पौधा होगा, जैसे राइजोफोरा आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया, तो राइजोफोरा ही ले लेते हैं। और इसमें जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपवर्ड ग्रोथ करने लगती हैं, मतलब अपोजिट फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्या होता है, राइजोफोरा में जो रूट्स अपवर्ड ग्रोथ करती हैं ना, इनमें छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं, इनमें पोर्स भी पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और इन पोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, इन पोर्स को बोलते हैं न्यूमेथोड्स। क्या बोलते हैं? न्यूमेथोड बोलते हैं, ठीक है। न्यूमेथोड ये पोर कहलाते हैं, और ये पोर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और इनको रेस्पिरेटरी रूट भी कहते हैं, या फिर न्यूमेटोफोर्स भी बोल सकते हैं इनको, रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर्स। एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं राइजोफोरा। ऐसे पौधे जो दलदली एरियाज़ में उगते हैं, उनकी रूट्स जो होती हैं अपोजिट फ्रॉम द ग्राउंड ग्रोथ करने लगती हैं।
उन्हीं को बोलते हैं निमेटोफोर्स। राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियोज़ आपको कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेंगी लेक्चर्स की, और पूरा सिलेबस भी प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ तक हम लोग उम्मीद करते हैं।